गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोको को। कोको एक बीगल ब्रीड है। कल ही आया है बिहेवियर ट्रेनिंग पर। पहले ये बीकानेर में रहता था, तब हमारे पास आया था 4 डेज़ के लिए हॉस्टल पर, और इस बार ये आया है ठेठ जयपुर से। आप बिलीव करोगे, ठेठ जयपुर से आया है बिहेवियर ट्रेनिंग लेने के लिए। थोड़ा सा गुस्सेल है, गुस्सेल इन द सेंस अपनी अपनी बात मनवाने वगैरह जानता है, और ओनर को 1-2 बार बाइट कर चुका है, और थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। और देखते हैं, आज इसका फर्स्ट डे है, और 2-3 दिन तक तो ये नॉर्मल रहेगा जैसे पहले हॉस्टल में रहा वैसे। उसके बाद धीरे धीरे ये जब अपनी कलाकारी करना स्टार्ट करेगा, तब से इसे बिहेवियर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करेंगे। और ओनर बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आए हैं, और हमें खरा उतरना है, तो देखते हैं कैसा रहता है। कोको, कोको इधर आ। अभी तो बिल्कुल नहीं सुनता ये। कोको काम इधर आ। हैं क्या? मैगी? ओके, मैगी को छोड़ो, देखते हैं मैगी से कैसे मिलता है ये मैगी को पहले से ही जानता है, और इसको अभी तो घर जाना ही है। 1-2 दिन तो ऐसा रहेगा। इधर आ। गुड बॉय, ऐसे बाबू, गुड बॉय। कोको पाओ, कोको 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 कोको। वैसे बीगल को अनलीज घुमाया जा सकता है अगर फुल्ली ट्रेंड हो जाए और कंट्रोल में रहे तो। अभी तो क्या है कि अगर इसे खुला छोड़े तो ये हाथ में नहीं आएगा, दूसरे डॉग के पास जाके खेलना या लड़ना चाहेगा। मुझे अभी इसके नेचर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब आया था तो हॉस्टल पर था, 2-4 दिन के अंदर ही चला गया, तो 2-4-5 दिन तो वैसे ही नॉर्मल डॉग को सेट होने में लगते हैं। ये आ गई मैगी, नहीं खुशी। देखो टेल नीचे नहीं हुई है, हाँ धीरे धीरे हो रही है। इससे पता चला ये है खुशी, ये है मैगी। दो डॉग आगे तो भी देखो, ये देखो गुस्सा 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 देखो, गुस्सा देखो, गुस्सा था इसको, आपने देखा नहीं, मैंने देखा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गजब मुंह करता है, जैसे खुशी करते है ना मुंह भी वैसे। ये देखो, और जो इससे डरता है ये उस पर हमला कर देता है, ये इसका नेचर है। अभी मैंने इन दोनों से मिलने पर पता किया, ये जो इससे डरता है ना, ये उस पर हमला करता है। अल्फा बनना चाहता है, छोटी ब्रीड तो छोटी है लेकिन अल्फा नेचर में बनना चाहता है। अब छोड़ा है अप्पू को। अप्पू एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है, और मैगी खुशी से बहुत अच्छा रहता है। और इसे देखो, जैसे ही उसे छोड़ा है इसकी टांग ऊपर हो गई है, मतलब पूंछ ऊपर है। अब हमें ये देखना है ये हमला ना कर दे बस। ये देखो, ये देखो, इसका नेचर देखो, देखो बाल खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है ये। पास में जाना जरूरी है मेरे को, इट में भी वैसे ये देखा, ये आ गई मोली। मोली एक जर्मन शेफर्ड है, और हॉस्टल पर आ रखी है। हमें इसका ध्यान देना है। वैसे तो अप्पू खुद इतना बड़ा है कि इसको संभाल सकता है। गुस्सा कर रहा है, आपको पता नहीं है ये। नो 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 नो, देखा फ्रेंड्स आपने कैसे ये हमला करने की कोशिश करता है, पर कोई बात नहीं, अभी नया नया है इसलिए चलता है। बाद में ऐसा करने हम देंगे नहीं, कुछ नहीं करना है उसको। थोड़ी सी टोन रखनी पड़ेगी भारी वाली। प्यार करेंगे लेकिन कब, जब ये सारी बातें अपनी मानेगा तब। अप्पू तो खुद खुशी के चक्करों में पागल हो रखा है। ये देखो, ये देखो, गबरूड़ा गजब रोता है। अप्पू बहुत ज्यादा खुश है, खुशी को लेके बहुत ज्यादा। मोली फटाकों से इतनी डरती है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है जैफ को। जैफ एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर रखा है बाड़मेर से, और नो डाउट
ये मैगी खुशी के साथ रह लेता है, दूसरे डॉग के साथ इसलिए नहीं रखते, ये घुर्राता बहुत ज़्यादा है, और घुर्राने का मतलब होता है वार्निंग। इसे नहीं पता वार्निंग होता है उसका मतलब, ये तो ऐसे खेल खेल ऐसे अपनी मर्जी से घुर्राता है, बाकी घुर्राने का मतलब होता है वार्निंग, और वार्निंग में होगी फाइट। ये अपने आप हु करता ही रहता है, इसका पता नहीं है क्या, फ्रेश होगा तो ही हु करेगा। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है गबरू को। गबरू एक इंडियन ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है 5, 7, 10 दिन के लिए, और साथ में है खुशी और मैगी। खुशी और मैगी मेरी ही डॉग है, और गबरू हर डॉग के साथ नहीं एडजस्ट कर सकता, ऐसा ही है ये। आज मोती चला जाएगा, मोती, और शैंकी कल नहीं गया, शैंकी आज चला जाएगा। रात को जॉय चला गया, चारों इंडियन ब्रीड चली गई, और रॉकी चला गया, और जॉय चला गया, विनी भी चली गई। वैसे तो विनी तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गई। नाइट में तो गया है जॉय, रॉकी और वो चारों इंडियन ब्रीड, और आज जाएगा मोती, शैंकी, इट में भी जैकी, शायद जैकी के लिए 2-3 दिन से बोल रहे हैं, आ रहे हैं लेने के लिए, पर आ नहीं पा रहे, शायद समय नहीं मिल पा रहा होगा। वो भी जोधपुर से ही है, ब्लैक लैब्राडोर। देखो गबरू को, वैसे मैं आपको बता दूं, गबरू की फेवरेट जो गर्लफ्रेंड थी वो थी मेरी हनी। हनी एक पग था, मेरा पर्सनल डॉग था, वो भी फीमेल डॉग ही थी। उसके लिए तो ये जान छिड़कता था, बहुत प्यार करता था हनी को गबरू। और उसके बाद खुशी है, हनी के लिए तो लड़ लेता था, हनी के लिए तो लड़ लेता था किसी और डॉग से, जो एक बार चले गए वो वापस कभी नहीं आते। बस इसके फेस को प्यार करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सडन अटैक करता है ये भी, और चिल्लाता भी है ये, रोता है, रोता ओ कर गया, आदत है आदत। फ्रेंड्स अब छोड़ा है रॉकी को। ये रॉकी इंडियन ब्रीड है, और गुजरात साइड से आया है। ये उतना क्या बोलते हैं एग्रेसिव नहीं है जितना वो है, क्या बोलते हैं दूसरा वाला रॉकी, नहीं उसका नाम रॉकी थोड़ी है, शेरू, उसका नाम शेरू है, जो कि हॉस्टल पर आ रखा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, इससे बहुत ज़्यादा लेवल अप है, और ये धीरे धीरे घुल रहा है, और नो डाउट इंडियन ब्रीड है तो थोड़ा अपने हिसाब से ही चेंजेस लाएगा अपने आप। ट्रस्ट होने के बाद तो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये इन पर हमला नहीं करता है, पर इनके साथ खेलता भी नहीं है, और बाहर जाने के लिए तड़प रहती है। और अभी ये जो कर रहा है, ये स्मेल कर रहा है कौन है, कौन से डॉग है यहाँ, और ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में उतार रहा है। ये ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसा करने पर ही समझ में आता है कि ये यहाँ धीरे धीरे इस जगह को सेटल कर रहा है अपने दिमाग में। और रही बात ये जो मार्किंग की, तो ये मार्किंग से अपने अपने प्लेसेस से करते हैं, और इन्हीं से इनको बहुत सी डॉग्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुड बॉय, कम हियर, इधर रॉकी इधर। फूड एग्रेशन इसको भी है, और नो डाउट उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और फूड एग्रेशन उस शेरू पर भी है, जो कि इंडियन ब्रीड है ना, मारवाड़ वाला, उसमें भी है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है शैंकी को। शैंकी एक लैब्राडोर है, और आज चला जाएगा, और ये आ रखा था हॉस्टल 4-5 दिन के लिए, और नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा, और इसे यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी साउंड करते ही इसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, खुशी को खुशी हो जाती है। आगो ये रे यो खुशी कम सेट नो कम हियर सेट। ये आ गया हमारा मस्कुडो को मैगी खुशी दोनों ही पसंद है, और इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़प है। लेकिन ये आती है जब ये ना बाथरूम सुसु वगैरह भी भूल जाता है। देखो ये आई और बाथरूम सुसु वगैरह सब भूल गया है, इन्हीं के चक्करों में घूम रहा है। देखो झिंगड़े टकरा देखो देख रहे हो, रोज आते ही क्या करता है, फ्रेश वगैरह होता है, लेकिन आज तो दावत, डायरेक्ट दावत। मस्कुड़ा सुसु भरी पड़ी है,
अब कहीं जाके सूसू निकली, भरी पड़ी है। देखो देखो देखो, ये स्माइल नहीं कर रहा है, इसने बेल्ट उतार लिया है और हमको बेल्ट ही लगाने दे रहा है, ही कर रहा है। आऊं मैं? देखो देखो, ही ले चल आजा, गुर्राता है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है शेरू को। शेरू एक इंडियन ब्रीड है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल है ये। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वो जो कहाँ से वो जो रॉकी आया ना, रॉकी से भी ज़्यादा फाइटर है। हमला ना कर दे इस पर, अगर ऐसा कुछ करता तो मैं ज़ोर से चीखूंगा। मेरी आवाज़ में भी दम है, ऐसा कमेंट्स में भी आता है, तो वो दम से काम बन जाता है। टेंशन मत ले, किसी एक से तो ये फ्रेंडशिप करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। और ऐसे डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे डरा के सिखाएंगे तो होगा ये कि डर तो यहीं रह जाएगा सर जी, और वो डर फिर इसकी लाइफ में घर पर रहेगा नहीं, और ये फिर वैसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ डर के वजह से सीधा रहेगा और घर पर उद्यमी करेगा। तो ऐसे डॉग्स के लिए हमें पहले पूरा सोशलाइज कराना है, इसको पूरा ऐसा बताना चाहिए कि ये भी तेरा घर बने जैसी जगह ही है। और स्टार्टिंग में इसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब डॉग एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो इस जगह को, तब तक आप इसे प्यार मत करो, क्योंकि वो प्यार कभी भी सडन अटैक में बदल सकता है। तो वो चीज़ों का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये नॉलेज के बेस पर ही काम होता है पूरा, और बिहेवियर ट्रेनिंग है ही ऐसी। कम शेरू, शेरू, शेरू आजा, चलो बाहर चलें, आओ आजा, कम चलो आओ, शेरू आजा। आ ही नहीं रहा, बेल्ट खुला लिया था, बेल्ट अभी हमने इसको बड़ी मुश्किल से पहनाया था। मैगी खुशी को इधर इसलिए नहीं ला रहा हूँ, ये देख हो रहा ना, किसी एक से दोस्ती करेगा ही करेगा ये। और इसके लिए तो मैं खराब हूँ तो फिर तुझसे दोस्ती करेगा, तू खराब है तो मुझसे करेगा, नहीं तो उससे करेगा, किसी एक से जरूर करेगा। और अभी भयभीत हुआ है, देख बाल भी खड़े हैं, पूंछ भी नीचे है, और हम इसको पहल करने देंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना इसे प्यार करेंगे, ना इसे मारेंगे पीटेंगे। ये खुद किसी ना किसी को एक्सेप्ट करके अपना हैंडओवर देगा, तब हम जाके धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट करेंगे। जिसको ये एक्सेप्ट करेगा उसी के थ्रू सिखवाएंगे। अभी ये खुद भी हमारी टेस्ट ले रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मुझसे डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, ये सब चीज़ों का कर रहा है। और मैगी खुशी होती तो ये हमला कर देता उन पर, इसीलिए उनको पीछे भेज दिया गया है। पीछे जाना है क्या हुआ रे, पीछे जाना है, लगता था ऐसा ही है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है मोती को। मोती आज चला जाएगा, ओनर का कॉल आया था कल, आज इसे लेने आ जाएंगे। और नो डाउट वो भी चाहते हैं इसको सोशलाइज करने के लिए, लेकिन समय थोड़ा कम है, तो उस चक्कर में इस बार तो हॉस्टल पर छोड़ा है। नेक्स्ट टाइम कभी ट्रेनिंग पर छोड़ेंगे, तब 1 मंथ पूरी तरह से रहेगा, तब इसका ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ये भी सोशलाइज नहीं हो रखा है। हाँ, इंसानों के प्रति यानी हम लोगों के प्रति तो फिर भी ठीक है, दूसरों के प्रति तो बहुत भयानक है। ये वही डॉग है जो आते ही मैगी से लड़ लिया था। आज चला जाएगा मोती। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है, रुक इधर आ, कम हियर। और हॉस्टल पर कहाँ रे, प्यार तो करने दे बेटू, प्यार करने दे नो। चल, ये बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा उछलता था, कूदता था, नो नहीं सुनता था। आया था जब पतला था, हेल्थ वगैरह सब चीज़ इम्प्रूवमेंट तो हुई है, और अब नो भी सुनता है। और प्यार करने का तरीका तो बचपन से एक जैसा है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया है। और ये आ रखा है हॉस्टल लंबे समय के लिए। फ्रेंड्स, अब आया है जूही। जूही एक जर्मन शेफर्ड है, इसे मैं कन खजूरा भी बोलता हूँ, और ये आ रखा है हॉस्टल पर। नो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है रॉकी को। रॉकी के ओनर रोज रॉकी को याद करते हैं और तड़प रहे हैं कि कब इसे लेके जाए, और हम भी सोच रहे हैं कब लेके जाए इसे। ये आ रखा है हॉस्टल लंबे समय के लिए, और नो डाउट इसके ओनर रोज मुझे फ़ोन करते हैं, रोज मैसेज करते हैं, रोज बोलते हैं इसको मेरी तरफ से प्यार दो, मेरी तरफ से प्यार दो। और नो डाउट यहाँ बच्चा आपका खुश है। हाँ, हालांकि इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी बन जाएगी कोई ना कोई तो। फ्रेंड्स, अब आया है विस्की। विस्की
एक अकीता ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए, और नो डाउट ये यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है और फर्स्ट क्लास रहता भी आराम से। नौ बाबुड़ी फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है, पहली बार ही आया है और ये भी धीरे धीरे सेटल हो रहा है। और इसकी भी एज है, ये भी 5-6 साल का तो है ही है और गुलते गुलते गुलेगा। हालांकि हॉस्टल पर आ रखा है, खाना वाना प्रॉपर खा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर घर तो जाना चाहता ही है अभी भी, और पहले से काफ़ी कम हुआ है गेट के पास भटकना वगैरह। और दोस्ती अभी इसकी किसी के साथ नहीं हुई, किसी के भी साथ नहीं। स्टाफ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इसकी किसी की दोस्ती हो गई हो। हाँ, पर पहले से हमला कम कर रहा है। पहले बहुत हमला करता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, अब चिल्लाता भी थोड़ा कम है। चिल्लाता तो है पर कम, पहले से कम। एज होने के बाद कुछ डॉग अपनी माइंड के हिसाब से बहुत धीरे धीरे चेंज होता है और कुछ डॉग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ भी आई हुई रहती है और फुफट करके हमारी समझ को अडॉप्ट कर लेते हैं। पर दूसरे डॉग जब तक पूरी तरह से हार नहीं मानेंगे अपनी समझ के आगे, तब तक हमारी समझ को एक्सेप्ट नहीं करते और तब उनको प्रॉब्लम्स आती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटे डॉग ही ट्रेंड हो सकते हैं, बड़े एज होने के बाद नहीं हो सकते। वो सब एक मिथ है। ट्रेनिंग सभी डॉग्स की हो सकती है 4-5 महीने के बाद से लगाकर, जब तक वो जी रहे हैं तब तक। हाँ, हालांकि 10, 12, 15 साल के आसपास तो नहीं करानी चाहिए, पर तब तक उनमें इतनी समझ तो आ ही जाती है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ों का ट्रेनर्स के प्रति थोड़ा ऐसा रह जाता है, जैसे अटैक करने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, या थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होगा, या ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएगा, इस टाइप की चीज़ें होगी। लेकिन ट्रेंड हो सकते हैं, एक समय निकलने के बाद ऑटोमेटिकली ये हमें अपना हैंडओवर कर ही देते हैं अपने आप को। और जब वैसा होता है तब हम सही और गलत का सारी नॉलेज देते हुए रहते हैं प्रैक्टिकली, तब वो ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं जो नॉर्मली होती है, तो उससे फिर ये नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और हर डॉग को सोशलाइज़ करना चाहिए। मैं तो सीधा बोलता हूँ, बोली कोई सी भी ब्रीड हो, सोशलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। बचपन में ईजी रहता है, उस समय करा दिया जाए तो बहुत बेटर है, नहीं तो फिर बड़े होने के बाद थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा जा रहा है, पहले आएगा शेरू। यहाँ पर शेरू को ट्राई करते हैं हम लोग। ये देखा, मैंने कहा था ना शेरू। नो। और कल नाइट में देखा था शेरू कैसे मिला किसी से भी। इस टाइप से आपको सोशलाइज कराने के लिए लोगों से मिलाना पड़ेगा। आप लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या सामने वाले डर रहे हैं इसलिए हम इनको टाई कर देते हैं। अरे आप ऐसा करोगे तो फिर इसे सोशलाइज कैसे कराएंगे हम घर पर? यहाँ तो हम करा के भेज देंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वो सोशलाइज हुआ काम भी नहीं आने वाला है। हम कोई जादूगर नहीं है कि उनको नए पार्ट्स लगा के दे रहे हैं और हमेशा वो वर्क करेंगे। आप इस बात को समझो। हम आपको स्पष्ट रूप पर इसीलिए बताते हैं कि किसी के भी साथ किसी टाइप की चीटिंग ना हो, धोखा ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई डॉग से डर रहा है, कोई घर पर आने वाला डॉग से डर रहा है, तो पहले आप उन लोगों से मिलाओ जो डरते ना हो। एटलीस्ट हाथ फोल्ड करके खड़े रहें। ना भागना है, ना टच करना है, ना प्यार करना है, ना बुलाना है, ना मना करना है, कुछ भी नहीं करना है। खाली उनके पास आने दो, ऐसे स्मेल करने दो। ऐसे धीरे धीरे अपने आप स्मेल करेगा। अगर अपन टच नहीं करेंगे तो चले जाएंगे डॉग, और अगर अपन भागेंगे, हाथ ऊपर नीचे करेंगे, इधर उधर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो वह डॉग हमला ही करेगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कम लोगों से मिलते हैं। जब इसका ले लो अब, तो ये क्या करता है, पहले हर डॉग एक ही काम करता है, वॉच करता है कि सामने वाला कैसा है, डर रहा है या नहीं डर रहा है, मुझसे छोटा है या बड़ा है, अल्फा है या नॉर्मल है। वो सब अपने दिमाग में, माइंड में सेट करके फिर ही वो कुछ एक्शन लेते हैं। उस वजह से हम डर जाते हैं तो फिर एक्शन बहुत खराब हो जाता है। अब ये देखो पूंछ पूरी ऊपर आ गई है। अब इसका क्या है बोलते हो, ये जो डर जाता है उनको ये डराता है, ठीक है। दूसरा, जब कोई भी इससे मिलना है तो उन्हें बोलो कि सिर्फ खड़े रहें। आप खड़े रहो, ये आके स्मेल करेगा। ऐसा प्यार किया तो ठीक। ये देखो अब इससे प्यार कराने लग गया ना। ये देखो, हमने वक्त दिया, टाइम दिया, तब कहीं जाके ये सेटल हुआ है, और ये अब इसके साथ पूरी तरह से सेट है। तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि मेरे साथ भी सेट हो, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला है। इस डॉग में ट्रस्ट का मामला है, ये ट्रस्ट नहीं करता है। अब धीरे धीरे इस पर ट्रस्ट करने लगा है, तो देखो सब जगह छूने दे रहा है। अभी इसको नला भी सकेगा और धीरे धीरे और कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर मेरे साथ, सबके साथ, किसी के भी साथ रह सकेगा। और
मिलाते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और आप अगर अपने डॉग को नहीं मिलाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ट्रेनिंग देख के उसे सोशलाइज कर भी देंगे, और आप लोग वापस उसे सोशलाइज करवाओगे नहीं, बार बार उसे मौका नहीं दोगे लोगों से मिलने का, स्मेल करने का वगैरह, तो फिर वो प्रॉब्लम हमको वापस आएगी एक ना एक दिन, ये बात समझो आप। इसका रिएक्शन भी आपने देखा कैसा रहा। शेरू का कल नाइट में आए थे तो उनसे भी आराम से मिल लिया, और गुड बॉय बोला कर, तू बोलता नहीं, गूंगा है तू। गुड बॉय, हाँ बाप, गुड बॉय। ये ट्रस्ट कर रहा है। आप देखो, जैसे अब मैं चुपचाप खड़ा हूँ, कुछ नहीं करूँगा, ना इसे टच करूँगा, ना इसे बोलूँगा ये मुझे स्मेल करेगा, फिर चला जाएगा। ये जो किया है इसने, ये अब धीरे धीरे ट्रस्ट बना रहा है। अगर इसके घर पर होता और मैं डरता तो ये हमला करने का सोचता, और नो डाउट अब देख रहे हो आपको धीरे धीरे ये घुलने लगा है। दोस्ती यारी भी करेगा, खेलेगा कूदेगा, इसके साथ भी, मेरे साथ भी, और ये सबके साथ हो जाएगा। गुड बॉय। देखो प्यार कराने का आया ना, प्यार कराने के लिए खुद ही आएंगे। अगर आप ओवर प्यार करोगे तो आपके प्यार का दीवाना ही नहीं रहेगा वो, फिर आपको प्यार करने के लिए आएगा ही नहीं। और अगर आप प्यार कम करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉग आपके पास आएगा प्यार करवाने के लिए। जैसे मैगी खुशी भी आते हैं, सभी डॉग्स आते हैं। तो ज़्यादा प्यार ना करें, ये भी मेरा एक बोलने का मतलब है कि ज़्यादा प्यार करोगे तो भी आपको तकलीफें आएगी। मैं ये नहीं कहता प्यार मत करो, नो। अब ये देखो, जैसे इसने नो किया, जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ये हमारी हैबिट में हो गया, तो हम सभी डॉग को उसी हैबिट से ट्रेन कर रहे हैं, और नो डाउट वो डॉग ट्रेन भी हो रहे हैं। ये डर के चक्कर में सुसु कर देता है। फ्रेंड्स, सबको देने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में हम देंगे डॉग फूड और बिस्किट्स। ये रे, ये बाबू, गबरू को दे दिया गया है, यहाँ इसे दे दिया गया है। इसके पास बैठते घुर्राएगा ये। मैं अभी इसको नो नहीं करना चाहता फूड के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये खाए पिए और थोड़ा सेट हो जाए पूरी तरह से। और यहाँ ये बैठा है, आज ये नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों। ब्रूनो ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, जूही फिनिश कर रहा है, और रॉकी और मैगी फिनिश कर रहे हैं, विस्की और जूही फिनिश कर रहे हैं, मोती फिनिश कर रहा है, इसने बिल्कुल फिनिश नहीं किया है, और जैक फिनिश कर रहा है, और जैकी ने फिनिश कर लिया है, ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, ये खा रहा है, ये भी नहीं खा रहा है, और दांत दिखा रहा है, ये कर रहा है। ये देखो दांत देखो इसके, स्माइल कर रहा है, जैसे स्माइल, वाह ठीक है। और शैंकी खा रहा है, अप्पू खा रहा है, और मोली नहीं खा रही है। यहाँ क्या बोलते हैं, शेरू खा रहा है, यहाँ रॉकी ने फिनिश कर दिया है, और यहाँ इसने क्या किया पता है आपको? हाँ, इसने भी फिनिश तो कर ही दिया। वेरी गुड, तू खा ले बेटा। आज आया, पहले दिन तो खाएगा नहीं, फिर खा लेगा। इसे देखा ना, दांत दिखाता है पास में जाते ही, देखना और पास में जाऊंगा दांत दिखाएगा। 1 2 3 स्टार्ट, दांत दिखाना। ये देखो, देख रहे हो? हाँ ठीक है, नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे तेरे पास। थोड़ा इसे हाँ, थोड़ा इसे और थोड़ा इसे भी दे दे। इसका भी फिनिश हो गया। जैकी को दे दो थोड़ा, इधर इन दोनों शेरुओं को थोड़ा दे दे। फॉग मस्त चलता है, मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है हल्की बारिश पहाड़ों पर है, हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो कूलर की रेंज इतनी है कि पूरा वहाँ तक हवा फेंक देता है, वो बड़ा है ना।